मैं चाहता हूँ कि अपने गांव को चारों तरफ से पेड़ पौधे लगाऊं, सुंदर बनाऊं। गलियों का, नालियों का पानी सारा का सारा जो हमारे जोहड़ के अंदर जा रहा है सर, वो तो मैं क्या, मेरे जो माइंड का वो है ना सर, कि मैं गंदे पानी का निकासी का कहीं नहीं है आगे ना। जो हमारा जैसे जोहड़ का एरिया है उसमें एक पार्टीशन करके उसमें बोरवेल करा के नीचे जो अपना गंदा गाँव का पानी है ना सर, वो उस बोरवेल में नीचे चला जाए, ताकि एक तो हमारा वाटर लेवल भी ऊपर आता रहे, और दूसरा कि हमारा जो दूसरा एरिया जो एक जोहड़ का छोटा एरिया है ना। सुखविंदर जी, रियल न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार सर जी। सभी गांववासियों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। एक्चुअली मेरा जो एम है, एक्चुअली मैं बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूँ। मैं दिल्ली में जॉब करता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि अपने गांव में आके मैं सेवा करूँ। आज का टाइम देखो, आपको पता है कोरोना महामारी का टाइम चल रहा है, तो मैं वहाँ पे अपने आप को थोड़ा फील करने लग गया। अभी 3-4 महीने लॉकडाउन में रह के ना, वहाँ पे बंदिश सी लग रही है। तो मैं गांव में, मेरा एम है कि मैं अपने गांव को एक अच्छा, सुंदर, स्वस्थ, हरा भरा गांव बनाना चाहता हूँ। आपने जो और गांव प्रेरणा में है, सेवा। ये प्रेरणा आपको मिली कहाँ से, और जो इतना बड़ा अच्छा ज्ञान है, उस ज्ञान के बारे में बताएं कि सरपंची की दावेदारी आपने क्या सोच के समझ के लगाई है कि सरपंच चुने गांव के आपके कि मैं आपको बताऊं, मेरे फादर साहब पिछली पंचायत में मेंबर थे जी। तो उन्होंने कई काम किए लोक सेवा के लिए, लोगों को, कई लोगों को मतलब अपने मोहल्ले में, आस पड़ोस में बहुत सारी सुविधाएं मिली, और हमें भी यहाँ पे मिली। तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि हमें सेवा करनी चाहिए लोगों की। उसमें क्या, मैं अपने गांव को और ज़्यादा मतलब स्वस्थ, जो लोग यहाँ तक लेके आए, मैं उसको और आगे लेके जाना चाहता हूँ सर। मैं अपने गांव को स्वस्थ, सुंदर, हरा भरा देखना चाहता हूँ, और यहाँ पे मतलब बीमारी फ्री गांव, किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी, जैसे लाइक यहाँ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए मैं नालियों का, गलियों का, किसी को किसी तरह की कोई पर्सनल दिक्कत है, लाइक किसी को घर की प्रॉब्लम है, तो मैं उसके लिए भी हाई कमान से जाके या किसी से बातचीत करके उसके लिए वो सुविधा उपलब्ध करा सकूं सर। तो एजेंडे बताएं, आप किन एजेंडों को लेकर चल रहे हो? आप पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, समय कम लेंगे आपका। क्या एजेंडे लेकर चल रहे हो आप? तो मेरा यही रहेगा कि मैं अपने गांव में, एक तो साफ़ सफाई का थोड़ा इशू है, मैं अपने गांव को मतलब और ज़्यादा स्वस्थ, लाइक के नंबर 1, हरियाणा में नंबर 1 पे लेके आना चाहता हूँ सर। उसके लिए देखो, फर्स्ट पॉइंट तो है कि मेरे को उसके लिए अपनी सारी गलियां पक्की करानी पड़ेंगी सर। ये सब चारों तरफ से मतलब कहीं कच्चा ना हो, सीमेंटेड हो, सारी गलियां पक्की हों, किसी को कहीं आने जाने में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। दूसरा पॉइंट मेरा रहेगा सर, पानी का रहता है गांव के अंदर, निकासी का। तो उसमें भी मैं चाहता हूं कि गांव की जो पानी की निकासी है वो कहीं अच्छे से, कोई लाइक आजकल तो बोरवेल करा के नीचे छोड़ देते हैं सर पानी। मैं चाहता हूं कि वो कोई बोरवेल करा के कहीं पानी, एक्चुअली गांव में गंदे पानी का निकासी का कहीं नहीं है। मेरा एक जो मेरा खुद का प्रपोजल है ना सर, वो उस बोरवेल में नीचे चला जाए, ताकि एक तो हमारा वाटर लेवल भी ऊपर आता रहे, और दूसरा कि हमारा जो दूसरा एरिया जो एक जोहड़ का छोटा एरिया है ना, वो साफ़ सुथरा रहे। उसमें मछली पालन, मेरे ख्याल से हमारे गांव को इनकम भी होगी सर उससे। पानी है, पीने वाला पानी है, ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। मैं भी जब मतलब घर आता हूँ ना, तो मेरे को भी उबाल के पानी पीना पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गांव में एक कोई बड़ा आरओ प्लांट लगा के उससे सब गांववासियों को अच्छा, स्वस्थ पानी, शुद्ध पानी मिल सके। मेरा ये भी एक प्रपोजल है। देखिए सर, मैं एक्चुअली बाहर काफ़ी दिनों से रह रहा, मैं जब गांव आके देखता हूँ ना, पानी पीता हूँ, तो मेरे को पानी में मतलब एक बार तो शायद पीना ही पड़ता है घर आके, तो मेरे घर में आरओ नहीं है, तो मैं वो पानी फिर उबाल के पीते हैं सर हम यहाँ पे आके। तो मैं चाह रहा हूँ कि लोगों को उससे भी निजात, सुविधा, कि मैं अपने गांव के अंदर एक अच्छी व्यायामशाला खोलूँ, जिसमें हमारे नौजवान और जो हमारी घर के अंदर काम करने वाली लेडीज़ हैं, उनको भी सबको सुविधा मिल सके और अपने शरीर को स्वस्थ रख सके। प्राथमिक उपचार की बात आती है, कमियाँ कहीं ना कहीं देखी जाती हैं गाँव में। आपके गाँव में ये सुविधा अभी तक है? हाँ सर, बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। एक्चुअली मेरे गांव के अंदर मैक्सिमम गरीब तबका है सर। मैक्सिमम लोग के पास मतलब कह लो आप कुछ 50% या 30% लोगों के पास तो सर टू व्हीलर की भी सुविधा नहीं है।
तो उसमें सर 4 व्हीलर की भी बहुत 10% लोगों के पास है। जी जी। तो सबको पता ही है सर, उसमें क्या रहेगा, एक तो जब जैसे किसी के बच्चे की डिलीवरी की बात आती है, हाँ जी, तो उसमें क्या रहता है ना सर कि फिर लोगों के इधर उधर जाना, किसी के मांगनी, किसी की गाड़ी नहीं होती, तो वो लोग फिर परेशान बड़े होते हैं। तो फिर एम्बुलेंस टाइम पे आए ना आए, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के अंदर एक PSC सेंटर खुले, जिससे कि गांव के बड़े बुजुर्ग सबको सुविधा मिलेगी। और दूसरा यहाँ पे जैसे कम से कम एम्बुलेंस का खड़ा होएगा वहाँ पे कोई ना कोई व्हीकल, हाँ, आवश्यकता अनुसार कुछ ना कुछ, मतलब सर द्वार का तो रास्ता भी अभी बना है, पहले तो हालत ही ख़राब थी। तो अगर हम बात करें वहाँ की स्वर्गाश्रम की, तो मैं नहीं कहता कि मैंने गांव, मेरे आस पड़ोस में कई गांव हैं, एक अपना गांव है दुराला जी, उसके अंदर स्वर्गाश्रम बहुत ही मतलब अच्छा बना है सर। मैं भी चाहता हूं कि मेरे गांव का, बिल्कुल सर, मैं चाहता हूं कि मेरे गांव का स्वर्गाश्रम, ताकि लोग वहां जाएं, अपनी अंतिम यात्रा में जाएं, बाहर से लोग आएँ, कम से कम वो तो देखें कि हाँ जब लास्ट टाइम पे बंदा, हाँ, तो मतलब क्या सिचुएशन है मैक्सिमम, हाँ जी, आत्मा खुश हो कि मेरे शरीर को भी, हाँ जी, ये तो है ही है सर। लोग आते हैं गांव के लोगों को, मतलब मैक्सिमम लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं सर लास्ट टाइम पे, आदमी, हाँ, जो रिश्तेदार मित्र प्यारे होते हैं, तो वो भी देखते हैं यार इस गांव का स्वर्ग आश्रम का ये हाल है, तो गांव के अंदर क्या, तो वो बदलाव लाना चाहते हो बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या जो सुखविंदर ने एक गांव के बारे में बताया, गांव के थोड़ा कमी बताई, क्या वो पूरी कर पाएंगे, देखना ये है। दोबारा फिर मुलाकात होगी नए चेहरे के साथ, नई शख्सियत के साथ। इतना आप देखते रहे रियल न्यूज़ हरियाणा। जय हिंद, जय भारत।